नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आने वाले 15 अगस्त को यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति विश्व नेताओं से संपर्क साधकर अपनी पहुंच बढ़ाने में लगे हुए हैं। सोमवार को जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक लंबी बातचीत की है। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी लंबी बातचीत हुई है। हमने सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें हमारे द्विपक्षीय सहयोग और समग्र कूटनीति स्थिति शामिल भी है। मैं प्रधानमंत्री का हमारे लोगों के प्रति उनके गर्मजोशी भरे समर्थन के लिए आभारी हूं। इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया। नरेंद्र मोदी ने लिखा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके और हाल ही में घटनाक्रमों पर उनकी विचार को जानकर मुझे खुशी हुई। मैंने संघर्ष के जल्द और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत की दृढ़ स्थिति को उनसे बात किया, उन्हें अवगत कराया। भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ साथ यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी को जेलेंस्की ने रूसी हमलों में हुए यूक्रेनी शहरों और गांवों में नुकसान के बारे में भी बताया और कल ज़पोरिज़िया के बस अड्डे पर हुए हमले के बारे में भी जानकारी दी। जेलेंस्की ने कहा कि यहाँ शहर सुविधाएं पर रूस द्वारा हमला जानबूझकर किया जा रहा है। जानबूझकर जो है बमबारी की जा रही है शहरी इलाकों पर, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब युद्ध को खत्म करने की कूटनीति पर पूरी तरह से संभावना बनी हुई है। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध विराम के लिए तत्पर देखने को बजाय यहाँ पर रूस सिर्फ कब्जा और हत्याएं जारी रखने में अपनी इच्छा जता रहा है। जेलेंस्की ने बताया कि पीएम मोदी और वह सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एक व्यक्तिगत बैठक की भी योजना बना रहे हैं और यात्रियों के आदान प्रदान पर काम करने पर सहमति भी बनी हुई है। साथ ही रूस पर लगे प्रतिबंधों पर दोनों नेताओं ने विस्तार से चर्चा की। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी ऊर्जा, विशेष रूप से तेल के निर्यात को सीमित करना आवश्यक है ताकि इस युद्ध को जारी रखने के लिए उनकी वित्तीय क्षमताएं और क्षमता को कम किया जा सके। आपको बता दें कि अमेरिका ने बीते कुछ दिनों में लगातार भारत को निशाना बनाया है। अमेरिका ने भी भारत को रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने के लिए 50% टैरिफ वाली धमकी दी थी और भारत पर 50% टैरिफ भी लगा दिया है। अमेरिका से तनातनी के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम का चीन दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। पीएम का ये दौरा भारत के साथ रिश्ते पर जमी बर्फ को पिघलाने में ये कायम कर सकता है, काम आ सकता है। चर्चा शुरू हो गई है कि भारत अब चीन से करीबी होना चाहता है, यानी कि भारत अब चीन के करीब जा रहा है और दूसरी तरफ रूस भारत के समर्थन में पहले से ही है। और अब जेलेंस्की की पीएम मोदी से ये बात एक तरह से ये एक अहम जानकारी मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर भारत, चीन और रूस साथ आ जाए तो अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और अब जेलेंस्की भी भारत की तरफ रुख कर रहा है ताकि भारत कहीं ना कहीं दबाव बना सके रूस पर इस युद्ध विराम को लेकर। और अब देखना यही होगा कि पीएम मोदी जिस तरह से चीन से अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं, भारत और चीन के जिस तरह से रिश्ते को सुधारने की कोशिश की जा रही है और साथ ही रूस, अगर ये तीनों देश आपस में मिल जाए तो आने वाले समय में अमेरिका जो अपनी टैरिफ की धमकी लेकर सामने आ रहा है, टैरिफ को लेकर जब दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ये तीन देश मिलकर अमेरिका पर क्या भारी पड़ सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बातचीत की है, आने वाले समय में इसका क्या असर होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।